खड़े हो जाइए, इंशाअल्लाह कारवां बनता चला जाएगा और इतना बड़ा कारवां बनेगा कि इन जालिमों के बस की बात नहीं होगी कि उसको कंट्रोल किया जा सके। अब हमें ये बता देना है कि हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंदर में नहीं है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी, आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो बार बार अर्ज करता हूँ कि मैं तकरीर का नहीं, तहरीक का आदमी हूँ। तकरीर में ज़्यादा यकीन इसलिए नहीं रखता कि बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं कि तकरीरें होती हैं, जलसे होते हैं, उलमा तबलीग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समझाते हैं, रात रात भर जलसे चलते हैं और नतीजा ये होता है कि जब तक जलसा चलता है तब तक वज्र तारी रहता है और जलसे के बाद वही रफ्तार बेढंगी। तो मैंने कई बार इस बात को कहा है कि अगर कुछ करना है, अगर कोई संजीदा फैसला लेना है तो बिना माइक के, बिना कैमरे के जब आप बैठेंगे तब कोई नतीजा निकाल सकेंगे, और माइक के सामने और कैमरों के सामने हम जो कुछ अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमारे लोगों तक पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाता है जहां नहीं पहुंचना चाहिए। तो इन बातों का नतीजा कुछ नहीं निकलना है, बल्कि मैं ये समझता हूँ, पिछली बार भी मैंने एक बात कही थी कि डायबिटीज आजकल बहुत आम हो गई है और डायबिटीज का जब जिक्र आता है तो हर नया शख्स एक नई दवा बता देता है कि हजरत ये बड़ा मुजर्रब इलाज है, इसको कर लीजिए, आपको बड़ा फायदा होगा, मेरा तजर्बा किया हुआ है। जितनों के सामने आप जिक्र करेंगे अपनी डायबिटीज का, उतने लोग नई नई दवाएं बताएंगे। इसको मैं स्टेज सजा हुआ है, तमाम अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक आ रहे हैं, अपनी अपनी बात बता रहे हैं। जो भी आता है बताता है नई बात कोई, जो भी आता है बताता है नई बात कोई, नतीजा कुछ नहीं निकलता है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि हमें तो वो भी याद है कि तन्हा निकल पड़े और कारवां बनता गया। हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए, खड़े हो जाइए, इंशाअल्लाह कारवां बनता चला जाएगा और इतना बड़ा कारवां बनेगा कि इन जालिमों के बस की बात नहीं होगी कि उसको कंट्रोल किया जा सके। मेरी समझ में एक बात आती है, अदालत पे हमने भरोसा किया और अदालत ने इंसाफ किया, अदालत ने माना, हमारे इख्तियारात माने, हमारी मिल्कियत मानी, लेकिन हमारे सीधेपन को भी माना कि ये बड़े भोले लोग हैं, बड़े सीधे लोग हैं, मिल्कियत इनकी है, तमाम इख्तियारात इनके हैं, लेकिन अगर उनके बेईमानों के हवाले कर दिया जाएगा तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हमें ये बता देना है कि हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंदर में नहीं है।
हम जद्दोजहद करेंगे। मुझे लगता है कि दो रास्ते हैं मेरे पास। एक तो ये कि अपनी कमजोरी को कबूल कर लिया जाए, क्योंकि हम कमजोर हैं। हमारी क़यादत आज भी एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। ईगो हर्ट होती है। एक दूसरे के साथ कैसे सर जोड़ के बैठे? एक 19 को मीटिंग बुलाता है, दूसरा 29 को मीटिंग बुलाता है। अब हम इसी के हो गए, यही करते रहे कि मीटिंगों में आते रहे, मीटिंगों में शिरकत करते रहे। अखबारों में फोटो छपवा देना, अखबारों में नाम छपवा देना, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि मुत्तहिद होकर सड़कों पर आ जाइए। सरों की कीमत हमेशा रही है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी। आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। अगर सर दिखाने की भी हिम्मत और ताकत रही है तो फिर हम पर लानत है। सर दिखाना पड़ेंगे, तादाद दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी नाराजगी का इजहार करना पड़ेगा। अमन पसंद तरीके से हम सड़कों पर आए, जद्दोजहद करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, जेल भरो आंदोलन चलाएं। जेल से ज्यादा हमें क्या दे सकते हैं ये लोग? अगर जेल से ज्यादा इनके पास कुछ है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मैं समझता हूं किसी मीटिंग की जरूरत नहीं है। ज्यादा एनर्जी हमें अपनी जाया नहीं करनी चाहिए। मीटिंगें करते रहिए, वक्त जाया करते रहिए। अभी उन्होंने, हैरत की बात है, मैं तो हिंदू समाज से भी कहता हूं, पूरी दुनिया में हिंदुत्व का मजाक बनवा रहे हैं। यानी फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर सकते। कैसे लोग हैं ये? चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। मैं तो उन अपने हमवतन हिंदू भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस मामले में हमसे ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, हमसे ज्यादा उनकी आवाज बुलंद हो रही है। और मुझे यकीन है कि जिस दिन आप निकल कर आएंगे, क्योंकि मसला आपका है, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन आप लड़ाई लड़ने निकल पड़े तो हिंदुस्तान की बड़ी हिंदू आबादी आपके साथ खड़ी होने को तैयार बैठी, क्योंकि वो भी थक चुके हैं इन बेईमानों से। इन बेईमानों से थक चुके हैं, इनकी बेईमानियों को बर्दाश्त करते करते थक चुके हैं। आगे आपको आना पड़ेगा, अपने हक की, अपने मसाइल की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने को ही नहीं आएगा। जिस दिन आप आओगे उस दिन तमाम कौमें, तमाम बिरादरियां, तमाम लोग आपके साथ आने को तैयार बैठे हैं। मेरी बहुत लोगों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व नहीं है जो ये बता रहे हैं, चंद चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उन लोगों की जूते कारी नहीं कर सकते जो चैनल पे जाकर बैठते हैं। आपके पड़ोस में रहता है, मेरे पड़ोस में रहता है, मैं तो जूते सुबह शाम मारता और अगर वो चैनल पर जाता, एक वक्त जाता है, अपनी बेइज्जती करवाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि तुझे बेइज्जत करके वो तेरी पूरी कौम को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम लोगों का जब तक आप बाइकाट नहीं करोगे, आपका मसला हल नहीं होगा। ऐसे तमाम लोगों का बाइकआउट होना चाहिए जो चैनलों पर जाकर डिबेट में शरीक होते हैं। और मेरी आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है, कल मुझे लू लग गई थी थोड़ी सी, तो तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, मगरिब का भी वक्त हो रहा है, बोलना बहुत है, बहुत दिल में तकलीफें हैं, बेचैनियां हैं, उनको बयान करना है, लेकिन अभी ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिना माइक और बिना कैमरे के बैठिए, अच्छा नतीजा निकल आएगा। और अल्लाह के वास्ते हमारे पिछलों ने जो गलतियां की, मैं बताता हूं, ज्ञान वापी अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी इसकी पाबंदियां लगना शुरू होंगी। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, बिल्कुल वही हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हमारे अपने पिछलों ने,
अगर किया होता तो बाबरी मस्जिद का ये हशर ना हुआ होता, और अगर आज हमने कुछ ना किया तो हमारी आने वाली नस्ल को ये उन्नी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। या तो मैं कहता हूं इत्तेफाक राय से कहिए आ जाओ, हम तैयार हैं, लाल किले पर बुलडोजर चलाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ताजमहल नहीं है, तेजो महल है, उसको खोदो, उसके नीचे त्रिशूल मिल जाएगा। हिम्मत है तुम्हारे बाप में, खोदो, दिखाओ पूरी दुनिया को कि तुम कितने ईमानदार हो। तो ताजमहल की तरफ नहीं जाएंगे, लाल किले की तरफ नहीं जाएंगे, जाएंगे वहां जहां तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचे। ताजमहल है तो मेरा क्या फायदा है, कब्जे में तो तेरे है, उसका तेजो महल नाम रख दे, हमें क्या फर्क पड़ता है, उसकी आमदनी तू खा रहा है, हमें नहीं मिल रही है। ताजमहल तूने किराए, लाल किला तूने किराए पर उठा दिया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया, अपने बाप को दे दिया, हमारे किस काम में आ रहा है। लाल किले पर झंडा फहराने तो तू जाता है, अगर तेरी हिम्मत है तो लाल किले पर बुलडोजर चला, ताजमहल पर बुलडोजर चला, हम तेरे साथ हैं। अगर ये काम तू करता है तो हम मान लेंगे कि ज्ञान व्यापी में कोई फव्वारा नहीं है, गणेश शिवलिंग ही है। करके दिखाओ। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इसी तरह मीटिंग करते रहिए, अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचाते रहिए, वाह वाह करते रहिए, या फिर इत्तिफाक राय से पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। और मुझे यकीन है कि हर दिल में बेचैनी है, हर वो शख्स जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है वो चाहता है कि इन तकलीफों से निजात मिलनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने 20,000 मुसलमान बुलाए थे सर पे कफन बांध के आने के लिए। मुझसे कहा मियां कोई नहीं आएगा, बीवियां अपने शौहरों को कमरों में बंद कर देंगी, माएं अपने बेटों को कमरे में बंद कर देंगी, मरने के लिए कोई नहीं भेजेगा। लेकिन मैंने 20,000 बुलाए थे तो 2 लाख आ गए मरने के लिए। अगर मरने के लिए आ सकते हैं तो क्या जेल जाने के लिए हर जिले में 2-2 लाख नहीं आ सकते? बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकले। तो मैं जनाब नवेद हामिद साहब से दरख्वास्त करूंगा, कल भी मैं इंशाअल्लाह हाजिर रहूंगा। और आप जिम्मेदार हजरात हैं, आप लोगों के सुपुर्द में ये काम करना चाहता हूं कि एक ऐसी सेंट्रल कमेटी बनाए जो इस मुहिम को, इस मिशन को पूरे हिंदुस्तान में जिम्मेदारियां सौंपने का काम करे। एक डेट फिक्स की जाए, टाइम फिक्स किया जाए, और उस दिन हम हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय पर कम से कम 2 लाख मुसलमान जमा हो और हुकूमत से मांग करें कि या तो अपना तरीका दुरुस्त कर लो, या इस बेईमान हिंदुस्तान में हम नहीं रहना चाहते, हमें जेल में भेज दो, हम जेल में रहना चाहते हैं। और जेल जाना मर्दों का काम है। और मुझे लगता है कि यहां जितने लोग बैठे, यहां तो बड़ी कीमती शख्सियत नीचे बैठी हुई है, मैं देख रहा हूं, हैरत कर रहा हूं, ये तो स्टेज के लोग हैं तमाम। और आप लोग अगर फैसला कर लोगे तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की फिरका परस्ती को जड़ों से उखाड़ कर फेंक सकते हो। मैं इंशाअल्लाह कल भी हाजिर रहूंगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।